क्या सोचा था आपने? भाई जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो कोई ड्रीम देखा होगा ना कि मैं अपने एवरेज करियर से परेशान हूँ, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करना है और इसीलिए मैं एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहता हूँ। एक ड्रीम के साथ स्टार्ट हुआ था ना। हाँ आई नो आज की डेट में आपके पास बहुत सारे रीजन है कि आप इस एग्जाम को नहीं देना चाहते, आप डीमोटिवेटेड हो, मॉक्स में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है नॉन कैट एग्जाम पे जाना है। बट इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का जो रीजन था वो आज भी है ना। आज भी आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो, एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो, आप उस आईएम्स में जाना चाहते हो, वो एफएमएस में जाना चाहते हो जिसको आपने हमेशा इंस्पायर किया, जिसका आपने हमेशा ड्रीम देखा है, तो आज क्यों गिव अप कर रहे हो? मैं चाहूं तो इस वीडियो में आपको 1 घंटे का मोटिवेशन दे सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको बहुत सारी कहानियां सुना सकता हूं, बट हमारा एग्जाम उससे क्रैक नहीं होगा। मैं आज आपसे इस वीडियो में कमिटमेंट मांग रहा हूं। आर यू रेडी फॉर 1 मंथ ऑफ नॉन स्टॉप हार्डवर्क? क्या आप ये मुझे कमिट करने के लिए रेडी हो सर? 30 डेज आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जितना पढ़ाओगे मैं पढ़ने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज पहुंचा दो, मुझे मेरी ड्रीम परसेंटाइल अचीव करा दो, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो आपके मतलब की नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप रीजंस बहुत सारे निकाल सकते हो गिव अप करने का। मैं कह रहा हूं आप ये सोचो वो रीजन जिसकी वजह से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, अगर वो अचीव हो जाता है तो आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। आप नेगेटिविटी पूरे दिन सोच सकते हो, आपको हमेशा लगता है अगर मेरा कैट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं उस कॉलेज में नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। कभी आपने ये सोचा अगर हो गया तो क्या होगा? अगर एक बार आप उस ड्रीम कॉलेज में चले गए, एक बार आप आईएम में चले गए, एफएमए में चले गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, एक्सेल चले गए, एसपी जैन चले गए, तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हाँ मैं मानता हूं एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करती, बट आपको एक लॉन्च पैड मिल सकता है। तो भाई आज भी उस ड्रीम को इंटैक्ट रखना है। मुझे पता है जब आप अपने मॉक्स में कम स्कोर देखते हो तो डीमोटिवेशन होता है, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, आपको लगता है मैं कैट के लिए बना नहीं हूं, आपको ये लगता है मैं एवरेज कैंडिडेट हूं। बहुत सारी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज लिए जिनका मॉक में 40-50 था और आज की डेट में वो 97-98 अचीव करके अपनी ड्रीम कॉलेज में है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लिया जिनके 2-2, 3-3 अटेम्प्ट खराब हो गए, लेकिन इस अटेम्प्ट में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया था। ऐसे लोगों के भी इंटरव्यू लिए हैं जिनको अपने ऊपर इतना डाउट था, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट देख के उन्हें खुद ही अपने ऊपर बिलीव नहीं हुआ। लेकिन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, हर एक टॉपर में एक चीज कॉमन है, दैट दे नेवर एवर गिव अप। तो इस समय जब हमारे पास 45 से 50 डेज बचे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपको एक कमांड कर रहा हूं कि आप गिव अप नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप। जब आपने इस प्रिपरेशन का फॉर्म भर दिया है, जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो चुके हो, तो अब आप अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपने कितनी भी तैयारी करी हो, नो मैटर आपने लास्ट 6 मंथ में 1 ईयर में क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन जो आपको रिजेक्ट करेगा वो है कैट अथॉरिटी। आप खुद को सेल्फ रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करोगे। एट दिस पॉइंट जो आप कर सकते हो वो है अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज करना। तो नीचे सबसे पहले कमेंट करो, अपने माइंडसेट को ठीक करो, क्योंकि कैट एक ऐसा एग्जाम है जो आपके माइंडसेट को टेस्ट करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दूंगा कि आप कर ही नहीं सकते। भाई कैट एग्जाम के कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम में आपको करने। तो वो आपको ये देखा आपका माइंडसेट कैसा, आपके सामने मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या आप उन प्रॉब्लम्स को पिक कर सकते हो जो आपको आती है। कैट एग्जाम इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। कैट एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, एडवांस भी आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ और कौन सा मुझे छोड़ना है, कौन सा ट्रैप क्वेश्चन है, कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है। दैट इज व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग। अगर आपका वीआरसी इस समय वीक है तो वो इसलिए क्योंकि आपको अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। एलआरडीए में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो वो इसलिए क्योंकि अभी तक आप सेट पिक करना नहीं सीखे हो। एंड क्वांट्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो उसका रीजन है आपको अभी भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन 30 सेकंड में आप कर सकते हो और कौन सा क्वेश्चन 2 मिनट में भी नहीं हो सकता, एंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रैप हो जाते हो। अभी जो आपको फोकस करना है ना वो ये है कि एग्जाम में अपना बेस्ट एफर्ट देना है। अगर आपने बेस्ट एफर्ट दे दिया ना तो डेफिनेटली आप अपने आप ड्रीम कॉलेज में चले जाओगे। अगर आप कैट का एक्चुअल डेटा भी देखोगे ना तो यू विल रियलाइज भाई कैट कभी आपसे ये नहीं कहता कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम पेपर करना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप कैट 22 का एक्चुअल डेटा उठा के देख लो, 198 में से 84 मार्क्स आने पे आपकी 99 परसेंटाइल थी। तो भाई ये अगर आप देखोगे ये भाई 50% से भी कम है। अगर आप ध्यान से इस चीज को नोटिस करोगे हर साल यही चीज है। 43% पेपर आपको यहां करना था। कैट 21 की बात करें तो 198 में से 98 मार्क्स आपको लाने थे, विच इज 50% ऑफ द पेपर। कैट 2020 की बात करोगे तो 228 में से 101 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 44% ऑफ द पेपर। कैट 2019 में 300 में से 156 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 52% ऑफ द पेपर, एंड यहाँ पे 51% ऑफ द पेपर। तो आप यहाँ पे खुद ही समझ पा रहे हो कि अगर आप कैट एग्जाम में 50% पेपर सही कराओ ना तो आप 99 परसेंटाइल बन जाते हो।
एंड यहाँ पे बात ये भी समझने कि बहुत सारे लोगों के लिए कैट क्रैक करना सिर्फ 99 नहीं होता है, आप 98, 95, 90 इन पे भी बहुत टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो आपका जो इस समय सिंगल माइंडसेट होना चाहिए कि मैं जो आपको 1 मंथ प्लान बता रहा हूं, अगर आपने उस प्लान पे स्टिक रह लिया, अगर आपने 30 डेज उस तरह से मेहनत कर ली जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप डेफिनेटली एक बहुत बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है, तो भाई आपको क्या चीज करनी है, भाई जो मैं ये वर्कशॉप्स करा रहा हूं 30 डेज की, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझो। भाई आप एक चीज समझो, आपके साथ इस समय क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, बहुत बार आपकी वर्बल में 2 ऑप्शन में आप आ जाते हो लेकिन फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच पाते। LRDA में मल्टीपल टाइम्स आपके साथ ये हो रहा है कि आप वो सही सेट पिक नहीं कर पाते। एनालिसिस के टाइम आपको लगता है यार ये वाला सेट आसान था, क्वांट्स में आपको अप्रोच ही नहीं समझ में आ रही है कि कहां से सॉल्व करें, कहां से हम अपने टाइम को मिनिमाइज करके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करें। ये सारे के सारे गैप्स इन एडवांस वर्कशॉप में फिल होने वाले हैं। आपको ये चीज जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि इस साल हमने पूरा एक फ्री बैच भी, बूस्टर बैच यूट्यूब पे निकाला हुआ है। आप ऑलरेडी, आप में से काफी सारे लोग वो 50 डे चैलेंज फॉलो कर रहे होंगे, आपने देखा होगा फ्री वीडियोस है, वहां से आपका बेसिक भी हम लोग तैयार करा रहे हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बेसिक मॉडरेट लेवल हो चुका है, आप डायरेक्ट इस वर्कशॉप में आओ। जितने क्वेश्चंस मैं क्लास के अंदर करा रहा हूं उसको एक एक क्वेश्चन को मैं टाइमर के साथ कराता हूं, स्टॉप वॉच के साथ कराता हूं, ताकि आप वो मेंटल स्टैमिना डेवलप कर पाओ। एंड कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसका बेसिक मॉडरेट अभी तक नहीं हुआ है, तो भाई आपको ये फ्री वीडियोस हम लोग पहले ही दे देंगे। आप सुबह ये वीडियो देख के आओ एंड रात को उस टॉपिक की वर्कशॉप करो। तो एक बहुत ही सिंसियर एफर्ट है जिसमें आपका पूरा कैट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में देख सकते हो, चाहे वो क्वांट्स के हो, LRDA के हो, वर्बल के हो, वो सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ जब लाइव बैठ के करोगे, स्टॉप वॉच के साथ करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी बेटर होगी और आपके अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो 9 से 12 ये वर्कशॉप रहने वाली है, 100 आवर्स नॉन स्टॉप हम लोग पढ़ने वाले। लेकिन आपको एक कमिटमेंट करना है, सर मैं इस 30 डे चैलेंज के लिए रेडी हूं। हर साल बहुत सारे बच्चे इन वर्कशॉप्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 5-7 दिन बाद थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, कंसिस्टेंसी यहां पे चाहिए। अगर आप 30 डेज सिर्फ ये कमिट कर दो, सर हर एक क्लास में करूंगा, जितने क्वेश्चंस आप कराओगे उनको प्रैक्टिस करूंगा, जो जो आप बोलोगे उस तरह से पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो आप देखोगे बहुत ही एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट अपनी परसेंटाइल में। हर साल काफी बच्चे वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा देखा है 40-50 से 98 पहुंच रहे हैं, 30-40 से 99 पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो एकदम डीमोटिवेट है, जिनका कैट के मार्क्स में 10 परसेंटाइल 12 परसेंटाइल आ रहा है, वो 80 में पहुंच रहे हैं, तो उनकी भी एक जर्नी है। लेकिन हर एक बच्चा अगर इन वर्कशॉप को सीरियसली करेगा तो भाई डेफिनेटली उसको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कंप्लीट रिवीजन आपका कैट से पहले हो जाएगा। इस बैच का जो फीस है 5999, आपको भाई 4999 में एडमिशन मिल रहा है। आज से ये सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 30 डेज नॉन स्टॉप हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ये वर्कशॉप का स्केड्यूल है। टाइम एंड वर्क पाइथन सिस्टम पहली वर्कशॉप है। अगर आपने भाई ये टॉपिक पहले करा हुआ है, वेल एंड गुड, आप वर्कशॉप में आओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, आपको भी पता चलेगा आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आपने नहीं किया हुआ, बेसिक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो देख के क्लास में आना है। सिमिलरली परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिसलेनियस, LRDA, जहां पे मैं 8, 10, 12 की स्ट्रेटजी आपको कराता हूं, जहां पे आपको मैं बताता हूं कि कौन सा सेट अटेम्प्ट करना था, अगर आप किसी सेट के बीच में स्टक हो गए तो कब उस सेट को छोड़ देना था, ये सारी चीज आप मेरे साथ सीखोगे। ठीक है, क्वांट्स की, LRDA की, एक एक टॉपिक, पूरा अरिथमेटिक, पूरा नंबर सिस्टम, पूरा ज्योमेट्री, वर्बल में पूरा आरसीज, नॉन आरसीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके वर्बल एबिलिटी का हर एक टॉपिक आपको कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। एंड वो सारे सेट जो LRDA में आप देख सकते हो, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ, अरेंजमेंट, चार्ट्स, डायग्राम, पाई चार्ट, क्वांट बेस्ड LR, DI बेस्ड LR, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको क्लास में ही करा दूंगा। जो भी सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं अलजेब्रा के, अरिथमेटिक के, ज्योमेट्री के, पैराजंबल्स, पैरासमरी, वो सब चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे ताकि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ। 30 डेज आपको मेहनत करनी है, कमिटमेंट देना है, जितना आपको क्लास में कराया जा रहा है वो चीजें अटेम्प्ट करनी है। और यही रीजन है बच्चों को यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। आप यहाँ देखो, आदित्य गर्ग वर्कशॉप में बच्चा आया था 99.92, परफेक्ट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। देन केविन 99.00, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। सुहेल 99.13। एंड अगर आप वर्कशॉप में देखोगे, आज की बात नहीं कर रहा, सालों से वर्कशॉप में कंडक्ट कर रहा हूं, 99.6 बच्चे का 2018 में आया था। द लास्ट मिनट पुश यूजिंग कैट एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। राहुल कुमार का 99.00, the sheer dedication of faculty is astounding. I saw a serious improvement in my performance throughout the workshop. 99.31, Dimyam Tatia, great workshop during the last 1 month to become familiar. Mimanshan 98.47, 30-60-90 rule helped in determining what approximate time I should invest. Samaksh 99.56, thank you for this. Aritra Bhattacharya 98.27, the advanced workshop really helped brush up the topic before exam and provided much needed clarity on how to tackle the question. और इसी तरह का रिस्पॉन्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इन वर्कशॉप से रहा है। राघव 98.18, the advanced workshop were meticulously conducted and helped a lot in the last 1 month. Himanshu 98.04, the 30-60-90 strategy helps you to build the mental stamina that is crucial for CAT like exams.
आदित्य गोयलकर 40-50 मार्क्स में आ रहा था, he scored 97.89, Kashish 97.78, you see a lot of question to solve, then 97.71 Shreyas Jeet, then यहाँ पे the 1 month spent in advanced workshop was the best way to fine tune my preparation and give it the edge it requires. Nikhil Gupta 90-60 rule helped very much and I improved my score. Then आप यहाँ पे देखो 97.70, 97.48, 97.16, 97.46 इस तरह का रिजल्ट बच्चों का रहा है। और अगर आप डेडिकेटेड हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, तो आप भी इसी तरह का रिजल्ट अपना फाइनल एग्जाम के बाद देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक ही कमिटमेंट चाहिए, सर मैं 30 डेज जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं, आप जितनी मेहनत बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। एंड लोगों ने ट्रांसफॉर्म देखा अपने स्कोर में। अपूर्वा राज 96.69, आई एम एबल टू अचीव दिस स्कोर इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 2 months by joining CAT advanced workshop. आरुषि गर्ग 95.25, the credit for my scoring 95 plus परसेंटाइल विद प्रिपरेशन ऑफ लेस देन 2 months गोज टू स्टडी बस। तो आप इस चीज को समझोगे कि हाँ मैं कमिटमेंट करने के लिए रेडी हूं। तो भाई इन वर्कशॉप्स को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। कोई क्लास अगर कभी मिस हो भी जाती है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसको कवर अप कर लेना है। एंड एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को जो मैं आपको क्लास में कराने वाला हूं उसको बहुत तरीके से, बहुत सिंसियर एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करना है। इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा, मॉडरेट भी कराऊंगा, एडवांस भी कराऊंगा, कैसे टैकल करना है, मल्टीपल अप्रोचेस भी सिखाऊंगा, ताकि आप कैट से पहले पूरा कंप्लीट रिवीजन कर पाओ। तो अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो, इस कमिटमेंट के लिए रेडी हो, इस हार्ड वर्क के लिए रेडी हो, तो भाई ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट है studybuzz.co.in। एंड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।